हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार सिंह एसएसटी टेक स्टॉक मार्केट में आपको स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आज लेके आया हुआ कि कंपनियों के बारे में बहुत सारा जानकारी लेके आया हूं कि कैसे कोई भी स्टॉक बढ़ता है घटता है, तो बढ़ने के बारे में क्या क्या मेन रीज़न हो सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। और मैं आपसे एक और मेरा निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी देखिए दोस्तों, आने वाले टाइम में इंडिया की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आने वाले समय में भारत जो है वाकई में विश्व गुरु बनने वाला है। और जिस हिसाब से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, तो उस ग्रोथ में आप खुद का ग्रोथ करके आगे बढ़िए और चैनल को हमारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी जैसे दोस्तों हम लोग समझेंगे कि कंपनियों के शेयर के भाव तो जो हर दिन घटते बढ़ते रहते हैं, तो ये कारण तो होता नहीं है। ये घटने बढ़ने के पीछे बहुत सारा रीज़न होता है, बहुत सारा मूल सिद्धांत कंपनियों का ये है कि कंपनियों के भाव बढ़ने के पीछे का सिद्धांत है कि कंपनियों की भावी प्रगति की संभावना, यही एक मेजर कारण है कि कंपनियों के शेयर के भाव बढ़ते हैं। अगर कंपनी की प्रगति की संभावना अधिक है तो कंपनी का भाव बढ़ेगा। तो ये एक रीज़न होता है कि किसी भी स्टॉक का भाव बढ़ने के लिए। तो उसमें हम लोग कुछ आमूल-चूल रीज़न समझेंगे कि क्या क्या रीज़न से कंपनियों के भाव बढ़ सकते हैं, और उसको समझ करके आप लोग उसी के आधार पे आगे का इस इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके बहुत सारे रीज़न जानेंगे और आगे मैं आपको बहुत सारी कंपनियों के बारे में उसका स्टडी लेके आऊँगा। तो उसका बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे, समझेंगे कि किस सेक्टर में आपको ग्रोथ ज़्यादा होगी, कहाँ आपको नुकसान की संभावना नहीं रहेगी, कहाँ पे आप निवेश करेंगे। उस कड़ी में हम आगे एक एक चीज़ समझेंगे। तो जैसे मशहूर निवेशक पीटर लिंच जी ने कहा है कि अगर आपको यह सीखना चाहिए, किसी शेयर के पीछे एक कंपनी होती है और शेयर के भाव बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण होता है, कंपनियों का बेहतर प्रदर्शन। अगर छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियां इसीलिए बन जाती हैं कि उसका बेहतरीन प्रदर्शन होता रहता है, कंपनी बड़ी बन जाती है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि कंपनियों के स्टॉक के बढ़ने के पीछे का कारण जानेंगे कि क्या क्या मेन रीज़न है। उसको आइए एक एक करके समझते हैं। जैसे कंपनियों का आर्डर, कंपनियों में कोई जिसे मालूम पड़ता है कि कंपनी को बहुत बड़ा आर्डर मिला है, 10-12 साल आर्डर कंप्लीट करने में लग जाएगा। अगर ऐसा कंपनियों का आर्डर मिलता है तो भी कंपनी का स्टॉक मार्केट का, कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट का जो है अच्छा प्रदर्शन रहेगा कंपनी के स्टॉक मार्केट में। तो ये भी एक रीज़न है कि कंपनी का भाव, कि अगर आर्डर बुक बढ़िया है तो कंपनी का भाव बढ़ेगा। इसी में बहुत सारे कंपनियों का आप देख सकते हैं। अगर बैलेंस शीट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि आपको कैसे कैसे कंपनी का आर्डर बढ़ा है। तो आर्डर के बढ़ने के साथ साथ कंपनियों का प्राइस में वृद्धि हुई है। और दूसरा कारण समझेंगे कि अगर कंपनियां किसी कंपनियों का अधिग्रहण, कंपनी जब किसी कंपनी का अधिग्रहण करती है तो भी कंपनियों के स्टॉक प्राइस में आमूल-चूल परिवर्तन होता है और कंपनियों की वृद्धि होती है। तो ये भी एक दोस्तों कारण है कि कंपनी का भाव बढ़ने का, कि जब कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो भी कंपनी का शेयर का भाव बढ़ता है। जैसे बहुत सारा आपने न्यूज़ देखा होगा, गोदरेज इंडस्ट्री ने भी एक बार अधिग्रहण किया था। गोदरेज ग्लोबल सॉल्यूशन ने एक अमेरिकी बीपीओ कंपनी का अधिग्रहण किया, तो उसमें भी कंपनी का भाव बढ़ा। ऐसे ऐसे बहुत सारा नीलान टायर कंपनी खरीद ली एनआरसी ने, तो वो भी भाव बढ़ा था। ऐसे ऐसे जो देखेंगे, आईसीआईसी बैंक ने रूसी बैंक के साथ कि आईकेवी का अधिग्रहण किया तो भी कंपनी आईसीआईसी बैंक का भाव बढ़ा। तो ये सब बहुत सारे रीज़न हैं जिससे कंपनियों का भाव बढ़ता है। तो दोस्तों अभी तीसरा रीज़न हम लोग समझेंगे, ज्वाइंट वेंचर। अगर कोई कंपनी ज्वाइंट वेंचर करती है तो भी जाके स्टॉक का भाव बढ़ता है। तो कंपनी जैसे अभी आपका मदरसन सुमी, बहुत सारी कंपनियों का 29 कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया है मदरसन सुमी ने, अगर देखा जाए कोरोना टाइम के बाद से। तो इस हिसाब से भी कंपनी का भाव बढ़ता है। बोनस दिया, बोनस देने के बाद प्राइस कम हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कंपनियों का भाव बढ़ने का। तो दोस्तों आप लोग इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करिए, और आने वाले टाइम में जब आप खुद का ग्रोथ होगा तो कंपनी की भी ग्रोथ होगी। इसको भी ध्यान रखते हुए ये सब काम आपको करना पड़ेगा। दोस्तों कंपनियों की भावी योजनाएं, अभी मालूम पड़ता है कंपनी का अमुक आगे समय में क्या क्या प्लान है, कहाँ कहाँ वो अपना बिजनेस विस्तार कर रही है, भावी योजनाएं क्या है। तो भी जा कंपनियों के शेयर में के भाव में आमूल-चूल परिवर्तन होता है, उसकी वृद्धि होती है। जब कंपनियां भावी योजनाएं के बारे में अपना बताती हैं कि हमारा यहाँ प्लांट लग रहा है, वहाँ प्लांट लग रहा है, तो आगामी समय में मार्केट उसको पॉजिटिव लेता है कि अगर अमुक जगह उस कंपनी का प्लांट लगता है तो वहाँ से रेवेन्यू आएगा। इसके चलते भी कंपनियों का भाव बढ़ता है। अभी दोस्तों अभी बिक्री में वृद्धि, नेक्स्ट टॉपिक पे, जब कंपनियों की बिक्री में वृद्धि होती है तो वो भी लाभ बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और बिक्री बढ़ने की खबर से कंपनियों के शेयर के भाव बढ़ जाते हैं।
जैसे बहुत सारा कंपनियों का उदाहरण देखें, जैसे टाटा मोटर पिछले साल की तुलना में जिस तरह से उसका अपना 30,000 पर गाड़ी का कीमत बढ़ा है, तो उसके भी भाव में वृद्धि हुई है। अभी यार टाटा मोटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पहले कंपनी काफ़ी नुकसान दिया था। तो लोगों को इसीलिए धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं तो उसके साथ जुड़े रहिए, तो आपका भी भाव लाभ मिलेगा। अभी प्रोडक्ट के भाव बढ़ना जो बताया, जैसे कि टाटा मोटर ने अपना भाव बढ़ाया तो उसका मार्जिन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा। तो ये सब एक बहुत सारा रीज़न है। जैसे टाटा स्टील ने भी अपने स्टील के प्राइस में बढ़ोतरी किया तो कंपनी का भी प्राइस बढ़ेगा। तो ये सब भाव बढ़ने के आधार पर भी कंपनियों का शेयर का प्राइस बढ़ता है। अगला रीज़न दोस्तों है परिणामों में सुधार, वित्तीय परिणामों में सुधार। जो भी कंपनियों के वित्तीय परिणाम आते हैं, क्वार्टरली, छमाही जो भी रिजल्ट आते हैं, तो वह रिजल्ट अच्छा है तो कंपनी के शेयर भाव के वित्तीय परिणामों का काफ़ी इस पर निर्भर करता है। अगर शेयर भाव चाहे जितना भी कम हो, ब्रोकर उसे कितने कम सा कर लेंगे, उस कंपनी के वित्तीय परिणाम अच्छे नहीं हैं तो कंपनी का भाव अच्छा नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों एक ये भी रीज़न है कि वित्तीय परिणाम अच्छे होते हैं तो कंपनी का भाव भी बढ़ता है। इसी के साथ साथ बहुत सारा हम इसके विश्लेषण भी करके मैं बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में। अभी अगला है डिविडेंड। अगर दोस्तों कंपनी को लाभ होता है तो कंपनी लाभ के रूप में कंपनी जो है लाभ के लिए डिविडेंड को लाभ के रूप में शेयर होल्डर तक पहुंचाती है तो भी कंपनी का भाव बढ़ता है। तो एक ये भी रीज़न होता है कि अच्छा डिविडेंड अगर कंपनी जो देने वाली है तो उसमें मैं डिविडेंड देने वाली काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों का जिक्र करूँगा कि जिससे भी आप काफ़ी लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अनवरत डिविडेंड देती हैं, तो ये करके भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। अभी अगले रीजन के बारे में हम आएंगे, पूंजी में वृद्धि। दोस्तों अगर पूंजी कंपनी मार्केट से पूंजी उगाती है और पूंजी बढ़ाती है तो निवेशकों के मन में आशा रहती है कि कंपनी पूंजी आने पर अपनी कंपनी का लाभ बढ़ेगा, क्योंकि उस पूंजी को कंपनी कहाँ पे निवेश करेगी, अच्छी चीज़ लगाएगी, अच्छा परिणाम आएंगे तो उससे देश की प्रगति होगी, तो अपनी वृद्धि में सुधार होगा, तो इसके चलते भी भाव बढ़ता है। तो ये कंपनियां मार्केट से फंड इकट्ठा करके अपनी पूंजी बढ़ाती है और कंपनियों के शेयर के भाव बढ़ जाते हैं। इसमें बहुत सारा अलग अलग उदाहरण आप बहुत सारे बैंकों के भी देख सकते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल के भी देख सकते हैं। तो ये सब करके भी कंपनी अपना भाव उसका बढ़ता है। और अगला जो है बोर्ड मीटिंग। अब कंपनियों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर मीटिंग होती है तो उसमें कंपनी अगर कोई भी एजेंडा पहले ही घोषणा कर दिया जाता है कि भाई ये सकारात्मक अगर है प्रस्ताव और बोर्ड ने पारित कर देता है तो भी कंपनी का परिणाम इसको मार्केट सकारात्मक रूप में लेता है और इसके आधार पे भी कंपनियों के भाव बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है बोर्ड मीटिंग का। राइट इशू भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक निश्चित अनुपात में कम कीमत पर शेयर जारी करती है, इसकी वजह से शेयर की कीमत बढ़ जाती है। इससे भी कई लाभ होते हैं। ये लाभ जो है शेयर होल्डर को कम कीमत पर एक तो शेयर मिल जाता है और दूसरा लाभ ये है कि शेयर होल्डर की संख्या यानी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो ये भी रीजन होता है कि कंपनी का, जिससे बाटा कंपनी भी काफ़ी समय पहले 1.4 के अनुपात में राइट इशू जारी किया था तो उससे भी निवेशकों को काफ़ी लाभ हुआ था, भाव बढ़ गया था। तो ऐसे रीजन है। और अगला रीजन है स्टॉक स्प्लिट। कोई भी कंपनी अगर अपना स्टॉक स्प्लिट करती है, शेयरों का विभाजन करती है, यानी 10 रुपये के फेस वैल्यू के शेयर को विभाजित करके 5, 2 या 1 का कर देती है तो उसको शेयर का भाव बढ़ जाता है और स्प्लिट होने के बाद आपको शेयर भी डबल की संख्या में मिल जाता है और उस पर डिविडेंड का भी लाभ होता है। तो ये सारे रीजन हैं कि स्टॉक स्प्लिट करके भी कंपनियों का लाभ बहुत सारा बढ़ता है। अगला रीजन हम जानेंगे बोनस शेयर। अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, जब भी कंपनी बोनस शेयर की घोषणा करती है तो उसके शेयरों के भाव बढ़ जाते हैं। इसका कारण है कि इससे शेयरों की लिक्विडिटी यानी उसकी संख्या उतनी ही बढ़ जाती है, इसका बाजार मूल्य का शेयर तो आधा हो जाता है, लेकिन इस कारण भी शेयर ज़्यादा लोगों की नज़र में पहुंच चुका होता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जो भी जैसे विप्रो ने अनवरत बोनस देते हुए आ रही है, इन्फोसिस ने बहुत सारे बोनस देते हुए है, मदरसन समूह ने बहुत सारे बोनस देते हुए है। तो ये सब आपका उदाहरण के रूप में मिल जाएगा। आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारा आपको मिलेगा। तो कभी भी मार्केट का पैसा लगाने से पहले आप लोग बहुत सारे स्टडी करिए, देखिए, समझिए, तब जाके आप लोग कुछ ना कुछ छोटे से निवेश से आप बचत कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत महंगाई के समय में कुछ ना कुछ अदर इनकम की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप लोग दोस्तों ये सब काम थोड़ा बहुत हाथ पैर चला सकते हैं। लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले आप लोग किसी विश्लेषक की सलाह ज़रूर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों एक और रीजन है जो IPO। कंपनी जब अपनी पहली बार IPO लेके आती है, यानी पूंजी इकट्ठा करने के लिए मार्केट में शेयर जारी करती है, पूंजी उगाती है, तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज में नाम दर्ज कराने के बाद इससे भी
स्टॉक मार्केट में शेयरों का लाभ अच्छा होता है और इससे भी उसका प्राइस बढ़ता है। अगला हम समझेंगे शासकीय नीतियाँ। अगर शासन भारत सरकार की कैसी नीति है उसके आधार पर भी शेयरों के भाव बढ़ जाते हैं। जैसे एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स आज से महत्वपूर्ण बदलाव गवर्नमेंट करती रहती है। इससे भी कंपनियों के लाभ पे खास प्रभाव पड़ता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय कारण दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भाव के कारण भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय रीजन होते हैं जिससे कंपनियों के भाव घटते बढ़ते हैं। जैसे आपका यूके अमेरिका में रिसेशन चल रहा है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो ये भी एक भाव गिरने के बहुत कारण होते हैं। तो अगर बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव खबर आती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अच्छी है, कुछ सकारात्मक परिणाम आए तो उससे भी कंपनियों का भाव बढ़ता है। कंपनी द्वारा बाई बैक शेयरों की खरीद, कंपनी जो है अपना शेयर खुद ही खरीदती है। जैसे कई बार इन्फोसिस ने बाई बैक किया, बहुत सारी कंपनियों ने बाई बैक करने की घोषणा करती है, मार्केट में ओपन ऑफर लाती है, तो इसके लिए भी कंपनी का भाव बढ़ता है। और कंपनियों के लिए अनुकूल समय आना, जैसे कई बार उद्योगों में मौसम या मौसम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर मौसम अच्छा है, जैसे अगर बारिश के समय में सीमेंट के भाव गिर जाते हैं, अगर ऐसे मौसम के आधार पे भी जैसे अच्छी फसल हुआ, बहुत सारा सीज़न है, गेहूं का सीज़न है, तो उस समय ब्रिटानिया वगैरह बहुत सारा जो फूड की कंपनी है, तो इससे भी अगर पैदावार के आधार पे भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है, तो उससे भी कंपनी अगर मानसून अच्छा होने पर फर्टिलाइज़र कंपनियों की अच्छी बिक्री होती है, तो इससे भी और मानसून ख़राब रहा, फर्टिलाइज़र कंपनी की बिक्री अच्छी नहीं होती है, तो भी ये सब रीजन है बढ़ने का। रुपये और डॉलर की मजबूती, रुपया मजबूत हो रहा है या डॉलर, इससे भी कई कंपनियों के शेयर के भाव में फर्क पड़ता है। खासतौर पर उन कंपनियों के भाव जिन्हें व्यापार में निर्यात और आयात की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है डॉलर रुपये की, तो उससे भी बहुत सारा कंपनियों के भाव में फर्क पड़ता है। ब्रोकरों और पत्रिकाओं की सलाह या टिप्स, बहुत सारी कंपनियां आपको सलाह देती हैं, टिप्स देती हैं। ब्रोकर ने और बहुत सारा स्टॉक मार्केट में बहुत सारा और अच्छे सलाह देते हैं। दलाल इस पर जो खबर आई है कि ऐसी फेवरेट में आई या किसी बैंक के, तो उससे भी बहुत सारा फर्क पड़ता है। जिसके फेवर में वो लोग सलाह देते हैं तो उसका भी स्टॉक में फ़र्क पड़ता है। तो ये जो है बहुत सारा रीजन आज मैंने आपसे शेयर किया, और आगे बहुत सारा अच्छे न्यूज़ के टिप्स लेके मैं आऊँगा, और बहुत सारे डिटेल आगे आने वाले टाइम में हम लोग कंपनियों का स्टडी करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ों से आपको रूबरू कराऊँ, इसके बाद आगे जो हम लोग लेके आएंगे उसमें बहुत सारा स्टडी करेंगे। और हम दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके साथ ही अगली कड़ी में बहुत सारे सफलता के सूत्र मैं लेके आऊँगा, तो वही बताएंगे। फिर हम एक अच्छी कंपनियों के बारे में स्टडी करेंगे और उस पर जानेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।